तो आज जो अपना भाग है वो भाग नंबर 2 है। एक भाग सफलतापूर्वक हमने पूरा कर लिया था और आप जो है वो अच्छी तरह से सहयोग कर रहे थे। करें शुरू, तैयार हो? आप ना एक कॉपी पेज निकाल लो, उसमें ना 5 उत्तर लिखते रहना, मतलब तुम्हारे चेक करेंगे लास्ट में कितने सही होते हैं, ठीक है? तो सारे एक निकालो, लास्ट में प्रश्न पढ़ूंगा इतने और फिर बाद में देख लेना क्या होगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है, डरना मत, रुक जाना नहीं, अभी तो शुरुआत ही है। तो देखो ध्यान से, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, 1 मिनट ये चेक करना थोड़ा सही बन रहा है क्या, देखना एकदम सही आ रहा है प्रश्न, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन टाउन एरिया कमेटी के बारे में सत्य है? टाउन एरिया कमेटी के बारे में, टाउन किसे कहते हैं? जी हाँ थे पढ़ोगे ना, मानगढ़ टाउन है, तो वो टाउन क्या होता है थोड़ा सा वो सुन लेना आज। इसका पहला ऑप्शन आपके सामने है, यह समिति ऐसे गांव में गठित की जाती है, टाउन समिति जो होती है ना, ऐसे गांव में गठित की जाती है जो शहर बनने की ओर अग्रसर है और इसका अध्यक्ष जिला कलेक्टर होता है। ऑप्शन ए ये। बी, इसमें सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। सी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है इसमें। और डी है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है। आप फटाफट ये लिख के रखो, सारे लिखोगे, सुनने क्या बैठे हो, लट पड़ेगा ना फिर भी इन्हें बिना चमकोएगा, ठीक है? अब मैं पहला उत्तर बता रहा हूं, इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बाद में मत करना कर लिया, जो कर लिया वो ठीक था आपने, ठीक है? टाउन से बोलते हैं जो ऐसी समिति जो शहर बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? टाउन। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो प्रश्न है वो ये है कि नगर पालिका अधिनियम में कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है? कॉम्प्लेक्स आपने पता ही होगा, जी हाँ, सार्वजनिक होता है कॉम्प्लेक्स, कोई भी यूज कर सकता है उसको, लेकिन आपला तो करे ही कौन। तो कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर देखो ऑप्शन पढ़ो क्या क्या दी हुई है बात। वाणिज्य उपयोग में, किसमें? वाणिज्य में, ये नाम याद रखना, वाणिज्य उपयोग के मामले में 25 से अधिक इकाइयों का भवन होना चाहिए। क्या ये बात सही है? दूसरा ऑप्शन, आवासीय उपयोग के मामले में 10 से अधिक इकाइयों का भवन होना चाहिए। और ऑप्शन सी में है, कोई भी मकान उसमें होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कोई भी मकान मतलब उसमें होना ही चाहिए। और तीसरी बात है 1 व 2, यानी ये दोनों सही है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कॉम्प्लेक्स जो होगा वो वाणिज्य में तो 25 से अधिक इकाई वाला भवन होगा, उसमें होगा। और आवासीय में, आवास का मतलब जहाँ कोई रह रहा हो, उसमें 10 से अधिक इकाई का भवन होगा, उसके अंदर होगा। कोई भी मकान हो, ऐसे नहीं है कि जने हर किसी के अंदर कॉम्प्लेक्स बना देंगे, ऐसे नहीं है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे तीसरा प्रश्न आ रहा है, और तीसरा प्रश्न क्या है, अब व्याख्या शुरू कर देंगे, तो सुनते रहना ध्यान से। जिला न्यायाधीश के आदेश से निर्वाचन संबंधित मामलों से अपील कहां की जाती है? आप याद करो, नगर पालिका अधिनियम का टॉपिक नंबर 2, उसके अंदर जो धारा है, धारा का नाम है 32। धारा 32 में ये बात कही गई है कि हम अगर जिला न्यायाधीश की अपील से कुछ नहीं है तो उसके बाद जो अपील है वो कहां कर सकते हैं? अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायाधीश की अपील से कुछ नहीं है तो हम जो है वो अपील कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का मतलब क्या होता है? उच्च न्यायालय। वर्तमान भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? तो आप वेरी गुड, आप कहोगे गुरुजी वर्तमान भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट। और 25वां जो हाई कोर्ट है वो 25वां हाई कोर्ट जो है वो है अमरावती। कौन सा है? अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, जो कब बना था? 2019 के अंदर। कब बना? 2019 में। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए राजस्थान हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट? राजस्थान हाई कोर्ट का गठन कब हुआ? तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त को 1950। स्वतंत्रता के बाद पहला जो हाई कोर्ट था वो उड़ीसा था, दूसरा कौन सा था? राजस्थान हाई कोर्ट। अगर आपको ऐसे लगे ना जैसे अभी आप बता रहे थे मेरे को, तो मेरे को वहां स्टॉप कर देना, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो अपील की जाएगी, मान लो नगर पालिका ने कोई हमसे कर लिया, जो भी मामले की अपील है वो कितने दिन के भीतर की जाएगी? बोलो। तो याद रखना 30 दिन के भीतर अपील की जाएगी। और हाई कोर्ट में भी फिर वो अपील है, विशेष कारणों के हिसाब से हम 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो प्रश्न है वो है 4 नंबर। क्या है गुरुजी? तो देखो, नगर पालिका सदस्य किस पद का प्रावधान, इसमें नगर पालिका सदस्य की शपथ की बात की गई है। पद की शपथ जो है उस शपथ का प्रावधान किसके अंदर है? यहाँ थोड़ा सा प्रश्न टाइपिंग में मिस्टेक है,
आपको यहाँ शपथ के बारे में बताना है। लिख दो फटाफट उत्तर आप, फटाफट। लास्ट में पूछूंगा मैं तुम्हारे कितने सही, और यहाँ लगे मांगूंगा कम आए तो नंबर। शपथ की अगर सह से 37, सह से शपथ। पहला प्रश्न, शपथ का प्रावधान धारा 37 में। शपथ दिलाता कौन है? शपथ जो है वो दिलाता है कलेक्टर। कौन दिलाता है? कलेक्टर दिलाता है, या कलेक्टर द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति होता है, वो उसके द्वारा इन नगर पालिकाओं के जो सदस्य वगैरह होते हैं उनको क्या दिलाई जाती है? शपथ। आप मेरे को एक बात बताओ, शपथ कितने दिनों के अंदर दिलानी होगी, या कितने महीनों के अंदर शपथ दिलाई जाती है चुनाव? या मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, 30 दिन के भीतर भीतर कलेक्टर क्या दिलाएगा, जिसे आप 1 महीना भी कह सकते हो। क्लियर हुआ? उसके बाद अब बात करें धारा 32 में क्या लिखा हुआ है, अभी बता के गया हूँ क्या लिखा है। अगर हम जिला न्यायाधीश की आदेश से खुश नहीं है तो उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं है तो अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में। धारा 36 में ये लिखा है कि पदावधि में जो निर्योग्य निरर्थाएं लोगों को हटाया गया था, उनकी पदावधि में कमी भी की जा सकती है। जैसे देखो, उनकी जो कालावधि है, जो लोग हटाए गए हैं, निर्योग्य किए गए हैं, उनकी कालावधि में क्या की जा सकती है? कमी। धारा 36 में ये लिखा हुआ है। कमी कैसे? जैसे कोई भ्रष्ट आचरण की बात लिखी है धारा 29 के अंदर। धारा 29 में क्या लिखा हुआ है? मैं सारी धारा तुम्हें लगभग मैं ऐसे लग रहा है कि पूरी यहीं करा दूंगा। 29 में क्या लिखा हुआ? भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, गुरु जी भ्रष्ट आचरण क्यों है? भ्रष्ट आचरण हुआ है कि कोई चुनाव में धोखाधड़ी से जीते, या कोई ऐसे कहे कि मैं तेरे भाई हूँ तू मेरे को भी वोट देना, कोई ऐसे कहे मैं तेरे धर्म का भाई हूँ तू मेरे को वोट दो, कोई जाति का, कोई जल चकाता है, कोई कसम दिलाता है। अगर इस प्रकार से कोई वोट मांगता है तो वो भ्रष्ट आचरण कर रहा है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में भ्रष्ट आचरण की बात कही गई है? 102 या 3? बुंदल गया इतना में हवा निकल जाए। अनुच्छेद 102 में लिखा है कि निर्हर्ताओं के कारण सांसदों को हटाना। जैसे कोई लाभ का पद धारण कर ले, कोई दल बदल ले, उसको हटाएगा। और उसमें तो हटाएगा पीठासीन अधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति आता है अनुच्छेद 103 के तहत। समझ में आ गई बात? ओके। अब अच्छा, मैंने लिखा धारा 36 में कालावधि में कमी। कमी कौन करेगा? कालावधि में जो कमी करेगा वो करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य सरकार नहीं करेगी, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कमी जो है वो की जाएगी। जैसे कमी कितनी कालावधि ऐसे बता दिया जाता है कि अगर कोई भ्रष्ट आचरण करेगा तो 6 वर्ष तक चुनाव में उसके क्या कर दिया जाता है? प्रतिबंध। इस अवधि को कम भी कर सकती है। करेगा कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर हुआ प्रश्न? ये भी सही था ये प्रश्न आपका? आओ अब नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी भाई। उस पहले दिन को क्या कहा जाता है जिसमें निर्वाचन रोल तैयार किए जाते हैं? जब निर्वाचन कौन कौन लोग आए हैं सारे, है ना, वो तैयार किए जाते हैं या संशोधित किए जाते हैं कि मतलब अब ये नए लोग आ गए हैं, उनको क्या कहते हैं? ये प्रश्न आएंगे ना जब बेंगे मत हो जाना पेपर में इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी ताकत रखो इन प्रश्नों को झेलने की। इसे कहते हैं चयनित तिथि, ऑप्शन नंबर 2 इवेंट तिथि, और ऑप्शन नंबर 3 प्राधिकृत तिथि, और ऑप्शन नंबर चुनाव की तिथि। मेरे को एक बात और बताओ, इवेंट से याद आया ईटा हाल ही में क्या हो गया उनका? निधन। क्या थी वो? समाज सेवी थी। अब इसकी अगर हम बात बताएं तो उस पहले दिन को कहते हैं चयनित तिथि। ये चयन होकर आए हैं सदस्य, उसको क्या कहते हैं? चयनित तिथि। क्लियर हुआ? आओ आगे। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपका ये है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत समय पर समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद को रिक्त को भरने की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। देखो, मान लो किसी अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया, अध्यक्ष का पद क्या हो गया? रिक्त। रिक्त कितनी तरीके से होता है? रिक्त 3 तरीके से होता है, या त्याग पत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या ये त्याग पत्र वाली सारी बातें आ जाएंगी धीरे धीरे। अध्यक्ष का जैसे ही पद रिक्त हुआ तो फिर उसके बाद करवाने होते हैं उपचुनाव, उपनिर्वाचन या उपचुनाव। उपचुनाव जो करवाए जाएंगे, याद रखना, वो 6 महीने के अंदर अंदर करवाए जाएंगे। कितने महीने के अंदर? और जो नया अगला चुनकर आएगा वो शेष अवधि के लिए काम करेगा। जैसे किसी का काल 5 साल था, 3 साल राज कर गया, वो मर गया। 3 साल राज करेगा तो पीछे कितने बच गए? 2 साल। अब ये नए बड़ा आएगा तो कितने साल राज करेगा? 2 साल। अच्छा, अब मान लो कोई कारण ऐसा हो गया, अध्यक्ष का पद भरा नहीं गया 6 महीने के अंदर, तो उस अवधि को कितने समय तक और बढ़ाया जा सकता है?
तो ये वेरी गुड, याद रखना 3 माह तक और बढ़ा सकते हैं। और इस बात का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी में छपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आओ नेक्स्ट प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न जो है वो ये है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में, ये थोड़ा सा हमारा टाइपिंग जो था वो थोड़ा सा आड़ू प्रवृत्ति का है, तो ये सब देखते नहीं है, लिखते टाइप है ना। तो अध्ययन में सदस्यों पर पद पर अहित व्यक्ति का उल्लेख किस धारा में है? अहित का मतलब होता है योग्य। अगर नगर पालिका में जो सदस्य चुने जाएंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका उल्लेख पहले तो बताओ किस धारा में है ये बात। तो सुनो, योग्य जो सदस्य होंगे उनका जो उल्लेख है वो धारा नंबर 21 के अंदर। 21 से याद रखना, योग्यता न्यूनतम आयु कितनी मांगी है? न्यूनतम आयु तो वो मांगी है 21 वर्ष। कितनी? ये लोकसभा के चुनाव नहीं है मेरे भाई, ललित भाई है, ललित भाई हमरा का बोलबो ना, लोकसभा का चुनाव नहीं है, पहली बात। दूसरी, 21 कै भी है एक धारा, धारा 21 कै भी है क्या? इसमें ये लिखी है विशेष योग्यता से सीट भरी जाएंगी। उसमें जो आयु मांगी है वो मांगी है, उसमें सीमित कर दिया 21 से 35 वर्ष। इसमें अधिकतम तो नहीं दिखाई गई ऊपर वाली में, लेकिन 21 कै में अधिकतम दिखा दी। विशेष योग्यता से जो सीटें भरी जाएंगी उनके लिए 21 से 35 वर्ष की आयु है। अच्छा, अब एक और बात सुनो, धारा 11 में क्या है? धारा 11 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग कि नगर पालिका के जो चुनाव करवाएगा वो कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद तीनों के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन। पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला प्रमुख वगैरह जो सारे होते हैं उनके, जिला परिषद वगैरह सारे चुनाव कौन कराता है? राज्य। वर्तमान में राजस्थान में कौन सा निर्वाचन आयोग चल रहा है? और छठे के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रद्युमन सिंह। गुरुजी ये बात हमारे अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है, अब आगे बढ़े इसमें। इसके बाद जो प्रश्न आपका 8 नंबर, नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? किसी वार्ड को बनाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? उसमें 13। और चलो वार्डों की अवधारणा बताओ किस धारा में है? धारा 10 में क्या लिखी गई है? वार्डों की अवधारणा। वार्डों की अवधारणा का गठन कौन करता है? जैसे मान लो वार्ड शुरू होते हैं, वो कौन सी दिशा होती है? ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये कौन सी है? वार्डों का क्रम जो वैसे शुरू होता है उत्तर पश्चिम, ऐसे ऐसे दिए जाते हैं वार्ड, 1 2 3 4 5। अब बताओ ये वार्ड कौन करता है? वार्ड तक ये 1 नंबर वार्ड हो गए 2, ये कौन करता है? राज्य सरकार करती है, कलेक्टर करता है ये काम? तारो सिर। हाँ, तो याद रखना धारा 10 में वार्डों का अवधारणा और धारा 9 में वार्डों का विभाजन, वार्डों का विभाजन हो जाएगा याद? ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नगर पालिका में वार्डों की न्यूनतम संख्या वो कितनी होनी चाहिए? 13। ठीक है, आगे 9 नंबर, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 यानी 2 में वर्णित खतरनाक रोग के अंदर कौन कौन से शामिल है? मरो कौन लिखो ना, सारे ही है। हैजा, चेचक वगैरह, डिप्थीरिया वगैरह, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, सारी है ना रोग वगैरह की बातें जो धारा 2 के अंदर लिखी हुई है। इसकी परिभाषा क्या लिखी हुई है? परिभाषा। आओ 10 नंबर प्रश्न, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 का मतलब 2, फिर वही सेम प्रश्न आ गया ये। आगे 11 नंबर प्रश्न सुनो रहे ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 23 का उल्लंघन करता है तो दंड का क्या प्रावधान होगा? पहले तो देखो धारा 23 में क्या है? धारा 23 में, धारा 23 में है यानो दवनी अन्य जो भी विस्तारक है। गुरुजी विस्तारक क्या होते हैं बताता हूं भाई। पर प्रतिबंध, हमारी क्लास में भी एक विस्तारक बैठता है, यानो ध्वनि के मतलब क्या कि जब आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद अपने शोर वगैरह नहीं कर सकते। एक प्रश्न आता है एग्जाम में,
चुनाव के शुरू होने या चुनाव की समाप्ति मतलब किसके बारे में, तो याद रखना चुनाव की समाप्ति के 48 घंटे पहले, चुनाव की समाप्ति के 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले, कितने घंटे पहले, 48 घंटे पहले कोई व्यक्ति जो है वो ध्वनि का विस्तार नहीं करेगा। जैसे कोई डीजा डूजा नहीं बजाएगा, आचार संहिता लग जाती है ना, कोई डीजा वीजा नहीं चलाएगा। इसमें तो कोई और बात लिखी है, इसमें मैं बता दूंगा क्या लिखा हुआ, अलग लिखा। इसमें ये लिखा है कि आप रात को 10 बजे के बाद डीजा नहीं चला सकते, ऐसी चीज़ें लिखी हुई है ना। नगर पालिका फिर आपसे वो टैक्स वगैरह लेगी, तो वो चीज़ है। एक बात और होती है कि चुनाव की समाप्ति शुरू होने की बात नहीं होती, समाप्ति के 48 घंटे पहले क्या है, डीजे वीजे होल्डिंग सारी हटा दी जाती है बैनर चुनाव के। तो ये बात याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति 23 का उल्लंघन करता है, 23 में ये लिखा हुआ है यानो वगैरह की, तो 2000 तक का जुर्माना लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आगामी 6 वर्षों तक चुनाव पर मैंने बताया था शुरू में प्रतिबंध कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 2 लाख जुर्माना, ये बात गलत है। आओ आगे 12 नंबर प्रश्न जो है वो है नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा में यह प्रावधान है कि वार्ड परिसीमा निर्वाचन आदि मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता नहीं होगी। धारा 30, अगर हम कोई मान लो चुनाव में कोई निर्वाचन नामावली तैयार करने में गड़बड़ी कर देते हैं, कोई मतलब हो ही जाता है गलती से काम, किसी का नाम लिखना अक्षय था लिख दिया रामू, तो उसमें सिविल न्यायालयों की अधिकारिता नहीं होगी। ये बात लिखी है धारा 30 में। चलो अब मेरे को बताओ धारा 5 में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इनका एक बार तेज में बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है नगर पालिका की स्थापना और निगमन, स्थापना, नगर पालिका की स्थापना और निगमन। और 10 में मैंने बता ही दिया वार्डों की अवधारणा। 17 में लिखा हुआ है जिला निर्वाचक या निर्वाचन अधिकारी। और 16 में लिखा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। धारा 16 में लिखा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं रे? राज्य चुनाव का जो आयुक्त होता है ना वो करता है इनकी नियुक्ति। 13 नंबर प्रश्न पे आओ। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 36 में सदस्यों की निरर्हताओं को हटाने तथा उसकी कालावधि में कमी करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है लिख देना। अरे कॉपी में लिखो, उत्तर मैं चेक करूंगा लास्ट में कितने सही है। अब बस फटाफट देखते चेप दो। नगर पालिका अधिनियम की धारा में सुमेलित कीजिए। धारा 37 में लिखा पद की शपथ, बिल्कुल कलेक्टर दिलाता, लिखा दिया। 38 में सदस्यों को त्यागपत्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना। जैसे एक सबसे बड़ा पद होता है जिसका नाम क्या होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष से नीचे जो पद होता है उसका नाम क्या होता है? उपा। और उपाध्यक्ष से जो नीचे होते हैं वो होते हैं सदस्य। इनका चुनाव होता है ना। सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ठीक है, ये बात तो तुम याद रखना। लेकिन अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? ये त्यागपत्र रहता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जो तुम बनोगे। पक्का? हाँ, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ये 39 में लिखा हुआ सदस्यों को पद से हटाना। सदस्यों को पद से हटाना कैसे हटाया जा सकता है? अगर मान लो किसी के 2 संतान है, उसने धोखाधड़ी से ये काम करवा लिया था। गुरुजी 2 संतान से किसी के अधिक होते हैं, सॉरी 2 तो चल जाएंगी, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक नहीं होने चाहिए। ये बात जो लागू की थी वो की थी 27 नवंबर को, 27 नवंबर 1995 में। ये बात कही गई कि जिसके 2 से अधिक संतानें होंगी उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। 2 बच्चे 2 ही अच्छे। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी सही है। 15 नंबर प्रश्न पे सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं मेरे भाई। कोई भी व्यक्ति विधायक, सांसद, पंचायत राज संस्थाओं का सदस्य होते हुए नगर पालिका का सदस्य नहीं हो सकता। यहाँ प्रावधान नगर पालिका की किस धारा में है? आप याद रखना, कोई व्यक्ति है वो 2 जगह एक साथ पद पे नहीं रह सकता। कितने साथ? 2 दूनी कितने होते हैं? 42 में लिखा है क्या? तो याद रखना धारा कौन सी है? 42। गुरुजी धारा 41 में क्या लिखा है? धारा 41 में लिखा है कि धारा 39 के तहत हटाया गया व्यक्ति या निर्योग्य किया गया व्यक्ति, इसकी बात लिखी है इसमें। और गुरुजी 39 में तो आपने बता ही दिया शपथ, सॉरी ये 39 में निर्योग्यताएं बताई दी। लेकिन 35 में क्या लिखी है? निरर्हताएं। क्या लिखी है? निरर्हताएं। निरर्हताएं जो कहानी लिखी है उसको कहाँ लिखी है? जो 3-6 साल तक प्रतिबंध लगाया वगैरह जाएगा ना चुनाव पे, वो
निर्हरताएं, वो लिखी है धारा 35 में। इसका उत्तर कर दिया था क्या? आगे आओ। 16 नंबर प्रश्न, 3 या 4 प्रश्न हो रहे, जल्दी करो। नगर पालिका अधिनियम की धारा 50 के अनुसार कार्यभार कितने दिनों तक सौंपा जाता है? मैंने कल वाली क्लास में बताया था ये, अगर अच्छी तरह से किसने क्लास देखी है तो। और मैं आपको बता दूं कि अपनी ये सीरीज रात को 9 बजे चलती है, ठीक है, और 9 बजे जो चलती है जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल पे है। और अगर जिसने पहले क्लास नहीं देखी है ना, वो इस चैनल को सर्च मारोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, इसी नाम से टेलीग्राम है, वहाँ ये PDF भेज दूंगा मैं। तो 50 धारा में लिखा कार्यभार सौंपना, कार्यभार जो सौंपा जाएगा वो कितने दिनों तक सौंपा जाएगा? सिर्फ 60 दिनों के। ये जरूरी नहीं है कोई, क्योंकि 6 महीने भी लग सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आते हुए। तो इसमें सीधी एक नंबर आप याद रखना, उत्तर 60। 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा कौन करता है? अभिलेख यानी ये ब्यौरे वगैरह जो होते हैं ये एक ही हाथ में होते हैं, जो बैठकों की सूची तैयार करता है CMO, मुख्य नगर पालिका का अधिकारी। आओ 18 नंबर प्रश्न, उस धारा की पहचान करें जिस समय समाप्ति की बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तियों को भरते समय विचार किया जाएगा। आकस्मिक का मतलब होता है खाली रिक्तियां, वो धारा किसके तहत भरी जाएंगी? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये भी, धारा 27 में लिखा हुआ है। धारा 27 में क्या लिखा हुआ है? आकस्मिक रीतियां जो है यानी पद खाली हो जाए वो कैसे भरे जाएंगे? फिर उपचुनाव होंगे 6 महीने के अंदर अंदर, है ना। अच्छा, एक होते हैं आम चुनाव। कौन से चुनाव होते हैं? आम चुनाव। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। लोकसभा के भी 52 में हुए थे। आम चुनाव जो होते हैं वो कितने वर्ष के अंदर होते हैं? और एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव जो है वो करवाना आवश्यक है 6 महीने के अंदर अंदर। क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति का कोई उपचुनाव नहीं होता है, नहीं आता और फिर पूरा ही काम चलता है। धारा 30 में लिखा हुआ है, मैं 130 याद आ गई, मांग नोटिस धारा 30 में लिखा हुआ है सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। धारा 26 में लिखा हुआ मत देने की रीति। और इस 21 में क्या लिखा हुआ? सदस्यों की योग्यता। जो नगर पालिका में पार्षद चुने जाएंगे उनकी योग्यता क्या होगी? एक वार्ड का मामूली निवासी होना चाहिए, वो पहली बात याद रखना ही है। ले भाई 19 नंबर प्रश्न, कार्यपालिका समिति का पदेन सचिव कौन होता है? ये भी सभी को पता है। पहले तो देखो कार्यपालिका समिति का उल्लेख किस धारा में है? बोलो। धारा नंबर 55। समितियां दी गई हैं काफी, जिसमें कार्यपालक समिति होगी एक। कार्यपालक समिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे 6 प्रकार के वो सदस्य ये सारे ही हैं, लेकिन उसमें होता है सचिव। एक सचिव जो होता है ना वो कौन होता है? CMO, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी होता है, जिसे सचिव के नाम से जाना गया है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, क्या क्या प्रश्न आएंगे यहाँ से। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आएगा कि इस कार्यपालक समिति का कितने दिन में गठन किया जाएगा? तो 60 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। जबकि बाढ़ समिति का गठन कितने दिन के अंदर किया जाएगा? 90 दिन के अंदर अंदर। और ये बात लिखी है धारा 54 में। वार्ड समितियों की बात 54 में। 55 में लिखा है कि 60 दिन के अंदर कार्यपालक समिति का गठन किया जाएगा, पहली बात। दूसरी, कार्यपालक समिति जो हो सकती है, धारा 55 में लिखा समितियां होंगी। नगर पालिका में समितियां कितनी होती हैं? एक तो ये याद रखना, एक लिखना नगर परिषद में कितनी समितियां होती हैं, और एक याद रखना नगर निगम में कितनी समितियां अधिकतम हो सकती हैं। नगर निगम समितियां और सदस्य अलग अलग होते हैं। सुनना मेरी बात, समिति अलग होती है, सदस्य अलग है। नगर पालिका में 4 समितियां होंगी, नगर परिषद में 6 होंगी, 2-2 जोड़ते रहो, नगर निगम में 8 होंगी। लेकिन अगर बात करें कार्यपालक समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अगर मैं बात बताऊं आपको अधिकतम सदस्यों की, तो वो 10 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 10। लास्ट प्रश्न आज का, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका की बैठक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितनी बार आयोजित की जाएगी? देखो बैठक मैंने बताया था 2 प्रकार की होती है। बैठक कितने प्रकार की होती है? एक होती है साधारण बैठक। ये बात जो कर रहा है वो नॉर्मल साधारण बैठक करता है। आपसे अगर इस प्रकार के प्रश्न बना के पूछे ना, ये आया हुआ एग्जाम में पिछले में, तो आप जो साधारण ही मान के करना। तो साधारण जो है वो 2 महीने के अंदर एक बैठक होगी,
तो एक साल में कितनी हो जाएंगी, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और विशेष बैठक जो है वो 7 दिन के अंदर करवानी होगी, और 7 दिन में 1/3 सदस्य कहने पे। तो इसका मतलब पता क्या है, गणपूर्ति कोरम, गणपूर्ति कोरम का उल्लेख जो है वो कितना है, इसमें कितना होगा गणपूर्ति कोरम, 1/3 का। तो बोलो समझ में आ गई आपको बात। तो आज के लिए अपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सीरीज चल रही है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए जय हिंद।